क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट ने एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में एक बार फिर से ये साबित भी किया कि सचमुच क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AY अपडेट पर। दोस्तों, एशिया कप का सबसे इंटरेस्टिंग मैच, एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका सुपर 4 का आखिरी मुकाबला था, जहाँ एक तरफ इस टूर्नामेंट में अनबीटन रही टीम इंडिया, तो वहीं दूसरे साइड श्रीलंका की टीम जो कि इस सुपर 4 के मुकाबले में एक भी मैच नहीं जीतनी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही टीम को इस मैच से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, ना ही टीम इंडिया को और ना ही श्रीलंका को, क्योंकि एक टीम जो ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है, फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारकर इस टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। बावजूद इसके ये मैच एक रोमांचक मैच था, एशिया कप का सबसे तगड़ा, और मतलब समझ लीजिए कि इंडियन टीम को जो इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी, इस टूर्नामेंट में अनबीटन है अभी तक, तो उस टीम को कड़ा टक्कर दिया था। और श्रीलंका वालों ने जो खेल दिखाया दोस्तों, सचमुच ऐसा लग रहा है, या मैं ऐसा मानता हूं कि एक जगह फाइनल में वो भी डिजर्व करती थी। अनफॉर्चुनेटली वो इस फाइनल से बाहर है, इस टूर्नामेंट से बाहर है, और इतना अच्छा खेल दिखाने के बाद भी सुपर 4 का एक भी मुकाबला श्रीलंका की टीम नहीं जीत पाती है। लेकिन इस मैच का सबसे जो बड़ा मोमेंट था दोस्तों, इस मैच का सबसे यादगार पल था वो दसुन सनका को सुपर ओवर में नॉट आउट देना। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसके पीछे क्या हुआ था। हालांकि कुछ फैंस को ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, आउट, अंपायर ने आउट दे दिया तो फिर बैटिंग करने कैसे उतर गए। तो दोस्तों, दसुन सनका बैटिंग करते हैं और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं। गेंदबाजी करते हैं, बॉल ऑफ स्टंप से बाहर होकर दसुन सनका बीट कर देते हैं। संजू सैमसन कीपर उसको कलेक्ट करते हैं और फिर दसुन सनका रन भागने की कोशिश करते हैं और संजू सैमसन उनको रन आउट कर देते हैं। अब लेग अंपायर भी आउट दे देते हैं, लेग अंपायर भी उंगली खड़ा कर देते हैं और मेन अंपायर भी उंगली खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसी गेंदबाजी के दौरान अर्शदीप सिंह से हो जाती है एक छोटी सी गलती। अर्शदीप सिंह मेन अंपायर से कर देते हैं अपील, और जब अपील करते हैं तो फिर अंपायर भी आउट दे देते हैं। अब वो उंगली अंपायर किस लिए उठाए थे वो तो पता नहीं, वो तो अंपायर ही जानते हैं कि वो उंगली किस लिए वो उठाए थे, कि कैच के लिए उठाए थे या रन आउट के लिए। लेकिन लेग अंपायर ने रन आउट दे दिया था और मेन अंपायर ने भी उंगली खड़ा कर दी थी। अब उसी समय दसुन सनका ने एक स्ट्रॉन्ग गेम अवेयरनेस दिखाते हुए तुरंत रिव्यू ले लिया, और फिर क्या था, रिव्यू के बाद दसुन सनका फिर से दोबारा बैटिंग करते दिखे और सारे फैंस के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर क्यों दसुन सनका फिर से बैटिंग करने आए हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आया, या ये भी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अगर यही चीज़ इंडियन टीम के साथ होता और इंडियन टीम के फेवर में अगर होता, इंडियन टीम बैटिंग लाइनअप के साथ इस तरह का माहौल होता, तो पाकिस्तान वाले इसको लेके भी रोना गाना मचा चुके होते, अभी तक पूरे स्टेडियम को अपने सर पर उठा लिए होते। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे थे। और सच में, क्योंकि जो एंडी पेनक्रॉफ्ट के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वो वन साइडेड हो रहे थे, तो वो अंपायर के ऊपर भी आरोप लगा देते, कहने लगते कि अंपायर जो है वो वन साइडेड हो रहे थे, वन साइड के स्पेशल हो रहे थे, अंपायर ने भी चीटिंग किया, IPL में अंपायरिंग करना है, पैसा मिलेगा, इसके लिए वो बेईमानी कर लिए, कुछ भी बोल देते हैं। उनको बोलने का क्या, कुछ भी बोल, जाहिल लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो खैर उन सबको छोड़िए, हटाइए, उन जाहिलों की क्या ही हम बात करें। तो मुद्दा यह है कि दसुन सनका दोबारा से बैटिंग करने आते हैं। तो ये इंडिया की एक तरह से, मतलब समझ लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि ये दसुन सनका असल में एक्चुअल में वो नॉट आउट ही थे दोस्तों। उनको नॉट आउट करार देने का जो रीज़न था, मैं आपको बता दूं कि वो सचमुच में नॉट आउट थे, इसलिए क्योंकि दसुन सनका बल्लेबाजी करते हैं और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करते हैं, और उसी गेंदबाजी के दौरान जो एक अपील होती है, एक छोटी सी गलती होती है अर्शदीप सिंह से, वो अपील करते हैं, और जब अपील करते हैं और जब डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जाता है, तो अपील में, मतलब डिसीजन रिव्यू में पता चलता है कि वो जो अपील थी वो कॉट बिहाइंड के लिए की गई थी, और जो मेन अंपायर ने जो आउट दिया था वो भी कैच आउट के लिए दिया गया था। लेकिन जब रिव्यू में देखा गया तो रिव्यू में बैट और बॉल का कोई संपर्क ही नहीं था, बॉल का कोई कनेक्शन ही नहीं था बैट से, बैट में बॉल टच ही नहीं हुई थी। तो ऐसे में तो कॉट बिहाइंड का तो अपील पूरी तरह से खत्म हो गया। अब वो डिसीजन अंपायर को रिवर्स करना ही था। तो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से, अगर दोस्तों मैं बता दूं कि क्रिकेट रूल के अकॉर्डिंग अगर डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जाता है
या कोई खिलाड़ी रिव्यू लेता है तो बॉल कीपर जैसे कलेक्ट करते हैं उसके बाद तुरंत मतलब डिलीवरी बॉल डिलीवर होने के तुरंत बाद ही बॉल पूरी तरह से डेड हो जाती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे नहीं माना जाता है। तो जब दसुन सनका ने अपना स्ट्रॉन्ग गेम अवेयरनेस दिखाते हुए रिव्यू लिया था तो बॉल जब संजू सैमसन के ग्लास में आई तभी वो डेड हो चुकी थी, तो इसीलिए रनआउट को कंसिडर ही नहीं किया गया। हालांकि दसुन सनका बीच में ही थे और अगर रिव्यू नहीं लेते वो तो अगर कॉर्ड बिहाइंड नहीं होती तो रनआउट तो मिल ही जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिकेट रूल और रूल के हिसाब से यही होता है कि बॉल डेड हो जाती है, जिसके चलते उसके रनआउट को कंसिडर नहीं किया गया और इसलिए दसुन सनका को दोबारा से बैटिंग करने का चांस मिला। लेकिन श्रीलंका वालों ने फिर से अपनी लंका खुद ही लगा ली। दसुन सनका उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अर्शदीप सिंह सरदार अपनी असरदार गेंदबाजी करते हैं और श्रीलंका को 2 ही रनों पर समेट देते हैं। 5 बॉल में 2 रन बना पाती है सुपर ओवर में श्रीलंका और ये मैच टीमें आसानी से जीत जाती है। लेकिन दोस्तों भले ही ये मैच हम जीत चुके हैं, भले ही ये मैच हम जीत गए हैं, लेकिन इस जीती हुई मैच ने हमारी पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया। इंडियन टीम के फ्लॉज को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये मैच भले हम जीत चुके लेकिन इस मैच ने हमें, हमारे जैसे फैंस, हमारे जैसे क्रिकेट प्रशंसक को पूरी तरह से डरा दिया। वो कहते हैं कि एक दिन होता है, एक दौर होता है या एक ऐसा खराब दिन होता है क्रिकेट में जो कि आपको पूरी तरह से मतलब पीछे कर देता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा क्रिकेट में, हर बड़े टूर्नामेंट में, हर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई एक ऐसा अपसेट देखने को मिलता है जो दिन बड़ी टीमों के लिए खराब होता है। वो दिन कभी ऐसा ना हो कि वो दिन संडे को आ जाए, वो दिन ऐसे दिन ना हो जाए, वो दिन ऐसा दिन ना पड़ जाए, वो खराब दिन कि हमें बहुत सालों तक वो दिन हम डाइजेस्ट ना कर पाए, वो खराब दिन हम डाइजेस्ट ही ना कर पाए, वो हम भूल ही नहीं पाए। वो ऐसा ना हो कि 2023 का जो मोमेंट था, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का जो मोमेंट था वो रिपीट ना हो जाए। ये डर, क्योंकि हमारी जो गेंदबाजी है, हमारी जो बल्लेबाजी है, सब चीज़ अच्छी है, टीम इंडिया कमाल की टीम है, लेकिन कमाल से ज़्यादा यहाँ पर सवाल है दोस्तों, क्योंकि कमाल कुछ ही लोग कर पा रहे हैं, सारे लोग कमाल नहीं कर पा रहे, कमाल कुछ ही लोग कर पा रहे हैं और उसी कुछ ही लोगों के बाद बाकी लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं, फॉर्म से जूझ रहे हैं। वाइस कैप्टन सुमन गिल भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, उनसे भी रन नहीं बन रही है। मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो हमारे नंबर 1 ऑलराउंडर है, T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पोजीशन पर है वो, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। कुछ मैच में उन्हें बैटिंग नहीं मिली और जिसमें 2-3 मैचों में मिली तो उसमें एक ही मैच में उनका कुछ स्कोर बना, वो भी कुछ खास स्कोर नहीं था। 138 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया था, जो कि T20 में कुछ खास नहीं होता है। और फिर अक्षर पटेल भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं दिखा पा रहे हैं। उसके बाद हमारी गेंदबाजी यूनिट भी कुछ कल श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने थोड़ी फीकी लगी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने काफ़ी जमकर हमें धोया है, जो बात सच है दोस्तों। पूरी तरह से हमारे गेंदबाजों को श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने धोया है। एक ऐसी टीम जो सुपर 4 के एक भी मुकाबले नहीं जीती है, वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोर को, उस टूर्नामेंट में जिस टूर्नामेंट में एक टीम पूरी तरह से डोमिनेट करी, उस टीम के द्वारा पहली बार 200 का स्कोर छूने के बाद उस टीम के स्कोर को 202 के टारगेट को टाई कर देती है। हालांकि चेज नहीं कर पाई, सुपर ओवर में मैच हार गई श्रीलंका, लेकिन एक तरह से वो चेज हो चुका था दोस्तों। 202 का रन श्रीलंका की टीम बना देती थी, भले 203 बनाते तो जीत जाती, लेकिन ये हमारी एक बॉलिंग के ऊपर, हमारी बॉलिंग यूनिट के ऊपर एक सवाल उठाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इस मैच से, इस फाइनल से पहले एक टक्कर भरे मैच से हमारी टीम को कॉन्फिडेंस मिले, हमारी टीम का एक अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। लेकिन 41 सालों के बाद जो फाइनल होने वाला है, मतलब एशिया कप के इतिहास में, 41 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में खेले। इंडिया पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल कभी नहीं हुआ है, जो कि पहली बार होने जा रहा है और पहली बार हमें ऐसा चोट ना मिल जाए कि हम सालों तक भूल ना पाए। लेट्स जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा हो, जो हम सोच रहे हैं, जिस चीज़ का हमें डर लग रहा है वो चीज़ ना ही हो तो बेहतर है, और हम ऐसा आशा करेंगे, क्योंकि हमारे प्लेयर नंबर 1 प्लेयर हैं। भले ही अभी सवाल उठ रही है, लेकिन सवाल के पीछे कमाल भी है। हमारे बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं, हमारी गेंदबाजी भी कमाल करेगी, आशा है, उम्मीद भी है। मैच का हाल कुछ ऐसा होता है कि श्रीलंका ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट
श्रीलंका ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट एंड अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली, फिर से एक बार धमाकेदार पारी खेली, लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी लगाए। इंडिया की तरफ से किसी भी बल्लेबाजों ने 3 मैचों में 3 अर्धशतक किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में नहीं लगाया था सिवाय विराट कोहली के। उसके बाद फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव, वाइस कप्तान या टेस्ट टीम के कप्तान बोलिए सुमन गिल 4 रन बनाकर दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव भी रन अप बॉल 12 रन 13 गेंद में बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर तिलक वर्मा 49 रन और संजू सैमसन 39 रनों की जबरदस्त पारी खेलते हैं, जबरदस्त नहीं लेकिन एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। स्ट्राइक रेट लगभग 140-45 के आसपास रहता है उनका स्ट्राइक रेट, अच्छी पारी खेलते हैं। संजू सैमसन लंबी लंबी 3 हिटें लगाते हैं। हसरंगा जो नामी बल्लेबाज हैं उनको 3 छक्का लगा देते हैं। तिलक वर्मा भी छक्का चौका लगाते हैं, गेम को अच्छी तरह से चलाते हैं और अक्षर पटेल के लास्ट फिनिशिंग टच के चलते टीम इंडिया 202 का आंकड़ा खड़ा कर पाती है। जवाब में श्रीलंका के बल्लेबाज काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। पैथुम निशंका जो 107 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, 107 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और श्रीलंका को 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को टाई कराते हैं। एक सुपर ओवर में मैच हार जाती है। कुशल परेरा भी 58 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हैं। हालांकि श्रीलंका ये मैच हार जाती है और हारने वाली साइड के साथ होने के साथ मतलब पैथुम निशंका इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शतक लगाते हैं, टूर्नामेंट के इकलौता शतक लगा और हारने वाली साइड के होने के बावजूद वो मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स जगत के ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ AY अपडेट्स पर। धन्यवाद।